Hello बच्चों, let's read this question. Question says a particle of mass m and carrying charge minus q is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r. Prove that period of revolution of the charge minus q1 about plus q2 is given by t is equal to root under 16 pi cube epsilon naught m r cube डिवाइड by q1 q2. तो इस क्वेश्चन की पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? तो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन और इसमें भी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या था। तो अपने पास ये दिया हुआ है कि कोई एक चार्ज Q2 है, यहां पे ये प्लस Q2 है और इसके अराउंड ऐसे Q1 चक्कर काट रहा है, ऐसे अपना माइनस Q1 जो है वो घूम रहा है, इसमें इस तरह से माइनस Q1 अपना घूम रहा है और ये जो रेडियस है, ये रेडियस अपना दिया हुआ है कितना? स्मॉल r। तो देखिए इसमें जब ये Q1 जो है माइनस Q1 जो है वो घूम रहा है इसके चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे, तो कोई ना कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तो FC लिख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स को। और यहाँ पे Q1 Q2 है, तो Q1 Q2 के कारण क्या लग रहा होगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा? तो इधर की तरफ लग रहा होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। सपोज कीजिए ये जो चार्ज है वो ऐसे इसमें घूम रहा है v स्पीड से। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? तो m इंटू वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच गया? तो k Q1 Q2 अपॉन r इंटू ये m नीचे आ जाएगा m, तो ये v स्क्वायर बच गया। अब यहां से v की वैल्यू कितना आ गया अपने पास? तो v इज इक्वल टू रूट अंडर k Q1 Q2 अपॉन r इंटू m, ये v की वैल्यू आ गया है। अब हमें निकालना क्या है? तो टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो ये टोटल चार्ज जो है वो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो टोटल डिस्टेंस अपना आ जाएगा 2 पाई r पेरीमीटर के बराबर। तो टाइम पीरियड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? t इज इक्वल टू 2 पाई r टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड कितना है अपने पास? v है, तो 2 पाई r बाई v। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। t इज इक्वल टू अपने पास आ गया है कितना? 2 पाई r डिवाइड बाई v। तो ये कितना हो गया? 2 पाई r की वैल्यू r है डिवाइड बाई a वेलोसिटी अपन ने कितना निकाला है? तो वेलोसिटी देखिए कितना आ गया है अपने पास? तो v की वैल्यू आया है रूट अंडर k Q1 Q2 अपॉन r इंटू m। तो यह यहां पे लिख देते हैं कितना है? तो रूट अंडर k Q1 Q2 अपॉन r इंटू m। अब ये रूट अंडर r इंटू m ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? 2 पाई r रूट अंडर r इंटू m डिवाइड बाई रूट अंडर k इंटू Q1 इंटू Q2, ये आ गया अपने पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 पाई r इंटू रूट अंडर r इंटू m डिवाइड बाई k को हम क्या लिख सकते हैं? तो k को लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एपिसिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एपिसिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। अब यहां से और सॉल्व करते हैं, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई r इंटू रूट अंडर r इंटू m, और नीचे से ये 4 पाई एपिसिलॉन नॉट जो है वो ऊपर जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 4 पाई एपिसिलॉन नॉट, रूट के अंडर में ही है, ऊपर जाएगा तो वो अंदर में ही रहेगा, डिवाइड बाई कितना बच गया? रूट अंडर Q1 Q2। अब ऑप्शन में अपने पास जो प्रूफ करना है वो सारा का सारा कैसे दिया हुआ है? तो सारा का सारा रूट में दिया हुआ है, तो रूट अंडर लिखते हैं इसको। तो रूट अंडर कितना? 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, पाई अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, r अंदर जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा। और पहले से अंदर में क्या है? तो r है, m है, 4 पाई एपिसिलॉन नॉट, ये सारे रूट के अंडर में थे, और डिवाइड बाई, और नीचे में क्या है? तो Q1 इंटू Q2 है।
तो अपने पास टी की जो वैल्यू आया है वो कितना हो गया, तो रूट अंडर ये कितना है 16 पाई, यहाँ पे स्क्वायर है और एक पाई ये है तो पाई क्यूब हो गया, आर का क्यूब हो गया, यहाँ से एक और दो यहाँ पे है तो आर क्यूब हो गया, 4 पाई आर कितना 16 पाई क्यूब आर क्यूब हो गया। और बचा क्या है इसमें, तो m बचा है, एपिसिलॉन नॉट बचा है, m इंटू एपिसिलॉन नॉट इतना आ गया डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2। तो देख लेते हैं मिला के कितना है, तो यहाँ पे 16 पाई क्यूब एपिसिलॉन नॉट m r क्यूब डिवाइड बाई Q1 Q2। तो देखिए अपने पास शायद ये आ चुका है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू अपने पास आ चुका है रूट अंडर 16 पाई क्यूब r क्यूब m एपिसिलॉन नॉट डिवाइड बाई Q1 Q2 and this is your final answer. Hope you understand it well. Thank you.